बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तुगरुल ड्रामे पर। जब से अर्तुगरुल ड्रामा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की फरमाइश पर पीटीवी ने नशर करना शुरू किया है, एक जानिब पाकिस्तान में इसके किरदारों की फ़ैन फॉलोइंग और इस ड्रामे से मोहब्बत करने वाले लोगों की तादाद में बेइंतहा इजाफ़ा हुआ है। इस ड्रामे ने पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री में मकबूलियत के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। उसके साथ साथ एक हल्का तनकीद का नश्तर लेकर मैदान में उतर आया है। अजीब व गरीब किस्म की तावीलें, आप ये देखें, पाकिस्तान में किसी चीज़ की मकबूलियत का अंदाज़ा करना हो तो पंजाब में उस नाम से पापड़ मुतारिफ़ हो जाते हैं जो कि हो चुके हैं, सिंध में उस नाम से गुटका मुतारिफ़ हो जाता है जो कि अर्तुगरुल गुटके के नाम से मार्केट में लॉन्च हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में उस नाम की नस्वार लॉन्च हो चुकी है। हमारा जो मौजूए गुफ्तगू है उस एक ख़ास तबके से मुतल्लक जिनको खाम खां के अंदर इस ड्रामे के ऊपर एतराज़ात हैं और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की तावीलें, बड़े अजीबो गरीब किस्म के दलाइल ये लोग पेश कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी नफीसा शाह ने मुतालबा किया कि पीटीवी से अर्तुगरुल ड्रामे पर पाबंदी लगानी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की मुकामी सकाफ़त को नुकसान पहुँचा रहा है। कल बड़ी एक मशहूर वेबसाइट है इंडिपेंडेंट उर्दू, उस पर इंटरव्यू देते हुए बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सोशल एक्टिविस्ट जलीला हैदर का मुतालबा सामने आया कि जी फौरी तौर पर इस ड्रामे पर पाबंदी लगा दें क्योंकि पाकिस्तान की मुकामी सकाफ़त को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, पाकिस्तान का कल्चर तबाह हो सकता है। बड़ी अजीब किस्म की तावीलें। उसके साथ साथ शान और रीमा की जानिब से भी मुतालबात सामने आए कि जी इस ड्रामे की मकबूलियत से पाकिस्तान के मुकामी ड्रामे, पाकिस्तान की मुकामी सकाफ़त, पाकिस्तान का मुकामी कल्चर तबाह हो जाएगा। हमारे जो लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है मुकामी ड्रामा इंडस्ट्री से, उनका रोज़गार बंद हो जाएगा। तो जनाब, आप पहले तो इस चीज़ का जवाब देना कि आप कौन सा क्वालिटी कंटेंट हमारे पाकिस्तानियों को आप दिखा रहे हैं, किस मेयार के पाकिस्तान में ड्रामे बनाए जाते हैं जो कि आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि अर्तुगरुल ड्रामे की वजह से मुकामी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। भाईजान, अगर आपके बनाए जाने वाले बेहुदा सास बहू के झगड़ों पर मुश्तमिल और इंतहाई वल्गर ड्रामे, तुर्की के इस तारीखी ड्रामे से आपकी इंडस्ट्री तबाह होती है तो 100 मरतबा। लेकिन हम सबसे पहले जायज़ा लेंगे कि ये जो एक लिबरल तबका, मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि मैं ज़ाती तौर पर नफीसा शाह और जलीला हैदर की बड़ी कदर करता हूं, बड़ी इज़्ज़त करता हूं। उनके नॉलेज की वजह से, उनके विजडम की वजह से, उनकी इस समाज के लिए खिदमात की वजह से जलीला हैदर एक बड़ा नाम है जिसने अपने कम्युनिटी के लिए ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जो सोच ये पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाना चाहते हैं, जिस तबके की ये लोग नुमाइंदगी करना चाहते हैं, जिस तरह की इन्होंने तावीलें दी, मुझसे रहा नहीं गया कि इनकी तनकीद का, इनके दलाइल का, इनके बेहुदा, मैं सख्त एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका जवाब दूँ। सबसे पहली जो दलील ये देते हैं कि मुकामी सकाफ़त को नुकसान पहुँचेगा, तो जनाब बड़ी देर कर दी आपने। आखिर आपको भी मुकामी सकाफ़त का ख्याल आ ही गया, तो आप ज़रा ये बताइए आप कौन सी मुकामी सकाफ़त की बात कर रहे हैं। आपकी नज़र में वैलेंटाइन के ऊपर जब हम तनकीद करते हैं तो आप जवाब में कहते हैं जी कि कोई बात नहीं, मोहब्बतों का त्यौहार है, मनाने दें। क्या वैलेंटाइन हमारी मुकामी सकाफ़त की नुमाइंदगी करता है? उस वक्त तो आप लोग कहते हैं कि जी हम शिद्दत पसंद लोग हैं, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हम आदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। एक मोहब्बतों का दिन है, मोहब्बतें फैलाने का दिन है, उसको मनाने दीजिए, लोगों को सेलिब्रेट करने दीजिए। उस वक्त तो आपको मुकामी सकाफ़त का ख्याल नहीं आता। न्यू ईयर नाइट तो आप लोग बड़े जोशो खरोश से, बड़े एहतमाम से सेलिब्रेट करते हैं। जब हम न्यू ईयर नाइट के ऊपर तनकीद करते हैं कि ये हमारा मुकामी इवेंट नहीं है, ये हमारी मुकामी सकाफ़त नहीं है, तो आप कहते हैं कि जी साल नौ का आगाज़ अच्छे तरीके से करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। अगर आप साल नौ के मौके पर इस अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे तो समाज के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी, समाज के अंदर हर तरफ नफ़रत होगी। तो जनाब आप ये बताएं, न्यू ईयर नाइट कौन सी मुकामी सकाफ़त की नुमाइंदगी करती है? उसके अलावा और बहुत सारे इवेंट्स, अप्रैल फुल, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉक्टर्स डे, नर्सेज डे, टीचर्स डे, फ़लाँ डे, ढमकान डे, तो ये सारे दिन जो
बाहर से, ये एक बाहर की सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं। जब वो सेलिब्रेट किए जाते हैं साल के 365 दिन, उस वक्त आपको ख्याल नहीं आता कि पाकिस्तान की मुकामी सकाफत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के मुकामी कल्चर को नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ जो दूसरी दलील, जो एक दूसरी जो मंतक इन्होंने पेश की कि मुकामी ड्रामा इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, तो जनाब जब हुकूमत भारतीय ड्रामों पर, भारतीय फिल्मों पर पाबंदी लगाती है, तब सबसे पहले तलवार सूंघ कर आप ही मैदान में आते हैं कि जनाब आर्ट और कल्चर की तो कोई सरहद नहीं होती, फनकार की तो कोई सरहद नहीं होती, फनकार सरहदों से बालातर होता है, आर्ट और कल्चर सरहदों से बालातर होता है। आप आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने दीजिए, आप इस तरह की पाबंदियां लगाएंगे तो माशरे में घुटन पैदा होगी। माशरे में घुटन भारतीय ड्रामों से तो पैदा नहीं होती, माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त भारतीय ड्रामों में तो आपको नज़र नहीं आती। आर्ट और कल्चर को नुकसान जिस वक्त भारतीय ड्रामे सास बहू के झगड़ों पर मुश्तमिल, हिंदू कल्चर पर मुश्तमिल, हिंदू रस्म व रिवाज पर मुश्तमिल जब हमारे घरों में दिखाए जाते हैं, जब केबल पर नशर किए जाते हैं, तब तो आप लोगों को ख्याल नहीं आता। एक ड्रामे से आपको आर्ट और कल्चर भी ख़तरे में पड़ता हुआ नज़र आ गया, मुकामी सकाफत भी ख़तरे में पड़ती हुई नज़र आ गई। उसके साथ अगला जो एतराज़ कि जी वार हीरोज़ या जंगजुओं को ग्लोरीफाई करने से माशरे में शिद्दत पसंदी बढ़ेगी। सुभान अल्लाह जनाब, जिस वक्त आप लोग गेम ऑफ थ्रोन्स की मशहूरी करते थे, आप उसके लिए ट्वीट्स करते थे, पाकिस्तान में एक स्टेटस सिंबल समझा जाने लगा था कि जनाब अगर आपने अच्छे लोगों में बैठना है, आपने अपने आप को दानिश्वर मुतारफ़ करवाना है, पढ़ा लिखा मुतारफ़ करवाना है, तो आप गेम ऑफ थ्रोन्स का हवाला दें। बाकायदा इन्हीं लोगों की ट्वीट्स हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के हवाले से। तो क्या गेम ऑफ थ्रोन्स जिस वक्त पाकिस्तान में दिखाई गई, पाकिस्तान में जब लोग देख रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी बढ़ने का खदशा नहीं था? उसके अलावा जो दीगर सीज़न वाइकिंग्स आप देखें, जिस नोयत की शिद्दत पसंदी, जिस नोयत का वायलेंस, जिस नोयत की वल्गैरिटी इन सीज़न में शामिल है, उससे तो आपको कभी ख्याल नहीं आया। उस वक्त तो आप लोग खामोश रहे, आप लोगों की ज़ुबानों पर ताले पड़ गए कि ये सीज़न, ये ड्रामे, ये फिल्में पाकिस्तान में दिखाने से शिद्दत पसंदी में इजाफा होगा, लोगों में अदम बर्दाश्त बढ़ेगी। उस वक्त तो आप लोग खामोश रहे। मिशन इम्पॉसिबल किसने नहीं देखा होगा? जो वायलेंस, जो शिद्दत पसंदी, जो एक एक्सट्रीम सोच, जो जंगजुयत मिशन इम्पॉसिबल में दिखाई गई है, उसको तो आप लोग बड़ा मज़े ले लेकर, आप अपनी फैमिलीज़ को साथ ले जाकर सिनेमाज में बैठ कर देखते हैं, तब तो आप लोगों को ख्याल नहीं आता। भारतीय फिल्में, पद्मावती, उसके अलावा और दीगर फिल्में जब वो पाकिस्तान के अंदर नशर की जाती हैं, जब वो पाकिस्तान के सिनेमा घरों की स्क्रीनों की जीनत बनती हैं, तब तो आप लोगों को ख्याल नहीं आता, तब तो आप लोग इस चीज़ पर एतराज़ नहीं करते कि ये भारतीय फिल्मों से माशरे के अंदर वायलेंस बढ़ेगा, ये हमारे कल्चर और हमारी सकाफत से हम आहंग नहीं है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा एतराज़ जो जलीला हैदर ने किया, बड़ी काबिल इज़्ज़त है मेरे लिए, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बड़ी कदर है उनकी, कि जी अर्तुगल एक अफसानवी किरदार है। मतलब आपने पूरी तारीख के ऊपर पानी फेर के रख दिया, आपने एकदम से एक स्टेटमेंट देकर पूरी तारीख को रद्द करके रख दिया कि तारीख चाहे कुछ भी कहती रहे, मौरखीन चाहे कुछ भी कहते रहें, एक वो उस्मानी सल्तनत का तसलसल 600 साल की हुकूमत, एक 3 बर्रे आज़मों के ऊपर जिस शान से, जिस बहादुरी से वो 600 साल हुकूमत करते रहे, वो तमाम तर आपने रद्द कर दिया। आपने तमाम तर मंतकें, तमाम दलाइल, सब कुछ नज़रअंदाज कर दिए। आपके लिए सच वही है जो आपके दिमाग में। तो जनाब इस हवाले से भी मैंने थोड़ी सी तहकीक की है तारीख़ में, स्पेशली जो मगरबी मौरखीन हैं उनकी किताबों के हवाले और उनकी रिसर्च पढ़कर ये जानने की कोशिश की है कि आया जो जलीला हैदर साहिब ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि जी अर्तुगल नाम का तो कोई किरदार तारीख़ में पाया ही नहीं जाता, ये तो एक अफसानवी किरदार है जिसको एक तारीख़ बनाकर पेश किया जा रहा है। तो जनाब मैं आपके सामने ये एक रेफरेंस दूंगा। कैरोलाइन फिनकल बड़ी मशहूर मौर्रिख हैं, मगरिब से इनका ताल्लुक़ है। ये लिखती हैं कि एक ही ख़ानदान का 600 साल हुकूमत करना किसी मोजज़े से कम नहीं है, और ये बात तारीख़ से साबित होती है कि उस्मानी सल्तनत की बुनियाद
उस्मान के वालिद अर्तुगल ने रखी, उस के रेफरेंस में वो मज़ीद आगे इस चीज़ की दलील देती हैं कि उस्मानी दौर के मिलने वाले सिक्कों में उस्मान अव्वल के दौर में जो सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे, जो हुकूमत ने जो सिक्के मुतारफ़ करवाए, उस पर उस्मान वल्द अर्तुगल लिखा हुआ है। आप ये देखें कि दुनिया में किसी भी एम्पायर की तारीख़ पढ़ लें, दुनिया में किसी भी हुकूमत की तारीख़ पढ़ लें, किसी भी ख़ानदान की हुकूमत की तारीख़ पढ़ लें, आपको किसी भी जगह शाही सिक्कों के ऊपर उस वक्त के बादशाह या सुल्तान के वालिद का नाम लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। कैरोलाइन फिनकल इस हवाले से लिखती हैं कि उस्मान वल्द अर्तुगल नामी उस दौर के तारीख़ी सिक्के से इस बात को तक़वियत मिलती है कि अर्तुगल जो उस्मान के वालिद थे, ये इससे साबित भी होता है उनका किरदार इतना अजीम था, उनकी खिदमात उस सल्तनत के लिए इतनी अजीम थी कि उस्मान ने अपने रियासत के सिक्के के ऊपर अपने वालिद का नाम भी लिखना ज़रूरी समझा। उसके साथ साथ ये एक मैं किताब का हवाला दूंगा, मशहूर मौरिख स्टैनफोर्ड जे शाह की किताब है जी, सल्तनत उस्मानिया और जदीद तुर्की की बुनियाद। ये सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ के हवाले से सबसे मुस्तनिद किताब समझी जाती है, सबसे रेफरेंस के हवाले से और रिसर्च के हवाले से एक बड़ी क्रेडिबल और बेहतरीन किताब समझी जाती है। वो ये लिखते हैं कि इसमें कोई ज़रा बराबर भी शक नहीं है कि उस्मान अव्वल के वालिद का नाम अर्तुगल था और वो तुर्की के मौजूदा शहर सोगत में आकर आबाद हुए और उनका तुर्की की जानिब हिजरत करने का मकसद मंगोलों के हमलों से बचना था और अपने कबीले को ग़ुलामी से बचाना था। और वो इस मौक़िफ़ को तक़वियत देते हुए अपने रेफरेंस में जान डालते हुए वो लिखते हैं कि सोगत में अर्तुगल नाम की मस्जिद भी पाई जाती है जो 14वीं सदी के अंदर उनके बेटे उस्मान अव्वल ने बनवाई, जो कि आज भी उसके आसार वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा अर्तुगल गाजी का मकबरा भी वहाँ पर मौजूद है। तो जनाब ये थे वो दलाइल, ये थे वो तारीख़ी रेफरेंस जो ये साबित करते हैं कि अर्तुगल ना सिर्फ एक तारीख़ी किरदार था बल्कि वो एक ऐसा अजीम किरदार था जिसके बारे में तारीख़ में कोई बहुत ज़्यादा ज़िक्र नहीं मिलता। आपको ये जो एतराज़ात और ये जो दलाइल और मंतकें आप इस ड्रामे के ख़िलाफ़ जो पेश कर रहे हैं, इनमें कोई जान नहीं है। आप मज़ीद रेफरेंसेस तलाश करके लाएँ, आप मज़ीद दलाइल और आप मज़ीद जानदार एतराज़ात तलाश कर लाएँ। इंशाअल्लाह हम उनका भी इसी तरीके से जवाब देंगे। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।